लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। हकीकत टुडे, जिसमें हम दिखाते हैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की हकीकी तस्वीर। आलमी सतह पर इंसानियत को कुचलने वाले फैसलों के खिलाफ हमने छेड़ी एक मुहिम, नई इजादात के माहिरीन से करवाया है आपको रूबरू। तो नाज़रीन, देखना ना भूलें हमारा प्रोग्राम हकीकत टुडे हर शनिचर की रात 8:30 बजे। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। हकीकत टुडे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबर पर। आज हम आपको मुल्क की एक अजीम साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। उसने एक अहम इजाद की है। पॉलीथीन डिस्पोजल इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलीथीन की इस्तेमाल शुदा थैलियाँ सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होती और मिट्टी व पानी में मिलकर पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। पॉलीथीन जलाए जाने पर जहरीली गैस छोड़ती है, लेकिन अब हमारे देश में जन्मी उस अजीम साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुनिया के सामने पेश कर दिया है। उस साइंटिस्ट ने एक ऐसे केमिकल की इजाद की है जो न सिर्फ बिना पॉल्यूशन के पॉलीथीन को नष्ट कर सकता है, बल्कि इसे खेतों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद में बदल देता है। अगर आपको उसका नाम जानने की ख्वाहिश है तो हम बताते हैं। वो अजीम साइंटिस्ट एक यंग लेडी है और उसका नाम है डॉक्टर समीना। अरे ये तो समीना है, मेरी सबसे अच्छी शागिर्द। अरे रियाज। जी आपा, ये तो समीना है, आपकी पुरानी शागिर्द। माशाल्लाह, इतनी तरक्की कर ली इसने। मुझे आज भी याद है 17 साल पहले का वो दिन जब इस यतीम बच्ची ने मेरे मदरसे में दाखिला लिया था। अस्सलाम वालेकुम अस्मा बाजी। वालेकुम सलाम। अरे नाजिया, कैसी हो और तुम्हारा सोशल वर्क कैसा चल रहा है? आओ बैठो बैठो। जी एक्चुअली इस यतीम बच्ची का दाखिला आपके मदरसे में कराने लाई हूँ। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके वालिद कूड़े के ढेर से पॉलीथीन इकट्ठा करने का काम करते थे। 2 दिन पहले दरिया के किनारे पॉलीथीन इकट्ठा करते वक्त उनका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए। उन्हें तैरना तो आता था, लेकिन पॉलीथीन के ढेर ने उनके हाथ पैरों को जकड़ लिया। उनको बचाने के चक्कर में इसकी माँ भी उसी जगह डूब गई। उफ, इस प्यारी सी बच्ची पर इस कंपनी के आलम में इतनी मुसीबतें। और बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी समीना। बेटी, तुम जरा भी मत घबराना, आज से मैं तुम्हारी परवरिश का जिम्मा लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, बड़ी होके तुम क्या बनोगी? मैं बड़े होके दुनिया के इस पॉलीथीन के कूड़े को खत्म कर दूंगी जिसने मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे छीना है। समीना बेटी, बहुत नेक ख्यालात हैं तुम्हारे। इंसान में अगर हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता। आज मैं देखकर बहुत खुश हूँ कि उसने अपने मजबूत इरादों से अपने बचपन की कसम को हकीकत में बदल दिया। डॉक्टर समीना, आपने अपनी तरक्की का ये सफर कैसे तय किया? मैंने बचपन में कसम खाई थी कि जिस पॉलीथीन ने मुझे यतीम किया है मैं उसका खात्मा करके रहूंगी। मेरा इजाद करता ये केमिकल दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी पॉलीथीन के कचरे को कामयाबी के साथ यूरिया में बदल देता है। मेरे बचपन में देखे गए ख्वाब की तकमील के लिए मैं अपनी उस्ताद मुअल्लिमा अस्मा बेगम साहिबा की शुक्रगुजार हूँ, जिनके मदरसे की बुनियादी तालीम ने मुझे केमिकल साइंटिस्ट बनने का रास्ता दिखाया। मदरसे की लाइब्रेरी में नहजुल बलागा, सहीफ़ा कामिला, किताबुत तौहीद, अल-शरा जैसी तमाम बेशकीमती किताबें मौजूद थीं। उसी मदरसे में मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हय्यान के बारे में तमाम मालूमात हासिल हुई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मदीने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की थी, जिसमें दुनिया के तमाम तालिबे इल्मों ने आकर फैज़ हासिल किया।
इस यूनिवर्सिटी में दीनी व दुनियावी उलूम पर बातें होती थीं, जिसमें तौहीद, थियोलॉजी, फ़लसफ़ा, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री वगैरह शामिल हैं। आज भी साइंस की कोई ऐसी शाख नहीं कि जिसकी शुरुआत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ना की हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी में दुनिया के लगभग 4000 तालिबे इल्मों ने आकर इमाम के इल्म से फैज हासिल किया। क्या आपको मालूम है कि इमाम ने एलिमेंट्स के बारे में कौन सी हकीकत बयान की थी? जी, मैंने मग़ज़ मुतफ़क्किर इस्लाम में पढ़ा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अरस्तू की 4 एलिमेंट्स की थ्योरी को गलत साबित किया और कहा कि मुझे हैरत है अरस्तू के कौल पर कि दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, आग, पानी, मिट्टी और हवा। मिट्टी एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मिट्टी में मौजूद हर धातु एक एलिमेंट है। इसी तरह से इमाम ने आग, पानी और हवा को भी तत्व नहीं माना। हवा को भी एलिमेंट्स का मिक्सचर कहा और बताया कि इसमें मौजूद हर एलिमेंट सांस लेने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। जब 18वीं सदी में लेविजियो ने ऑक्सीजन की खोज की, तब इमाम की थ्योरी साबित हुई। मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि सन 1924 में जर्मन साइंसदान जूलियस डिस्का की लिखी किताब अरब अल-केमिस्ट जाफर अल-सादिक छठे इमाम जैसी किताबें साबित करती हैं कि मॉडर्न केमिस्ट्री के इजादकर्ता हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द जाबिर इब्ने हय्यान उर्फ गेबर हैं। जाबिर इब्ने हय्यान उर्फ गेबर ने सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एक्वारिजिया जैसी अहम केमिकल की इजाद की थी। ये किताब जर्मन लैंग्वेज में है। थोड़ी कोशिश करने पर तुम लोग इसे पढ़ सकती हो। डॉक्टर समीना, साइंटिस्ट बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और जाबिर इब्ने हय्यान के बारे में पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के लिए मुझे दीवानगी की हद तक के शौक़ पैदा हो गया। मैंने मेहनत की, जिसके नतीजे में मुल्क की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया। आला तालीम के तौर पर मैंने केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया और इस तरह आला तालीम ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। डॉक्टर समीना, आज के नौजवानों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आज के नौजवानों को मेरा यही मैसेज है कि वो इल्म हर मुमकिन तरीके से ज़्यादा हासिल करें, क्योंकि यही हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अलैहिस्सलाम का पैगाम है। अक्ल के साथ इल्म का इस्तेमाल इंसानियत को तरक्की देता है, जबकि जहालत इंसान को पस्ती में गिरा देती है। तो नाज़रीन, आपने देखी चैनल विन की एक छोटी सी खास पेशकश शॉर्ट फिल्म, जिसमें आपको ये नसीहत दी गई, अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है और अपनी मंजिल तक पहुंचने की चाहत की दीवानगी है, तो यकीनन कोई भी काम इस दुनिया में नामुमकिन नहीं हो सकता। बस इसके लिए होने चाहिए आपके पास इरादों के तरकश में इल्म और हिकमत के तीर, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं। बस इन्हीं उसूलों पर अमल किया डॉक्टर समीना ने, और उसने बचपन में एक अहद किया था, और उस अहद को पूरा करने के लिए समीना ने गौर फिक्र किया और अपनी अक्ल पर जोर दिया। जब अक्ल पर जोर दिया तो अक्ल कवी हुई, और जब अक्ल कवी हुई तो इल्म हासिल किया, यानी एजुकेशन हासिल की, और दुनिया के सामने एक बेहतरीन साइंटिस्ट के रूप में उभर कर आई। और यही पैगाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी है कि अक्ल के साथ इल्म का इस्तेमाल नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मजहब इस्लाम औरत को तालीम हासिल करने की नसीहत करता रहा है और करता रहेगा। ये थी चैनल विन की एक छोटी सी शॉर्ट मूवी, जिसके जरिए हमने आपको एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।